Hello guys, welcome back to my channel again. My name is Ganesh Dwivedi and in this video I will discuss about the complement of a number and digital electronics. It is very interesting and important topics as your exams point of views. I will also discuss in this video 10s, 9s, 1s, 2s complement of a number and 1s, 2s method of subtractions. So लेट्स गेट स्टार्ट्स विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। सो देखिए यहाँ पर मैं रेडिस कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ से देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे कोई नंबर दिया गया है, स्मॉल यहाँ 4 नंबर दिया गया है, तो हम इसको हिंदी में क्या करते हैं, इसको ऐसे समझने के लिए आपसे कह दीजिए -4 तो माइनस लगा देते हैं। लेकिन डिजिटल भाषा में क्या होता है, मशीन में क्या होता है कि माइनस को यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से होता क्या है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है रेडिक्स -1 कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट जैसे आपको 10s कॉम्प्लीमेंट मिलेगा और आपको 2s कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला होता है रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है रेडिक्स -1 कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से होता क्या है कि इसको प्राप्त करने हेतु संख्या के प्रत्येक डिजिट को नंबर सिस्टम की रेडिक्स -1 संख्या अर्थात डेसिमल में 9 होगा और बाइनरी में 1 होगा से घटाया जाता है। इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से एक जोड़ दिया जाता है। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है आगे बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कि डेसिमल संख्या 76 का 10s कॉम्प्लीमेंट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या है कि इसको प्राप्त करने हेतु संख्या के प्रत्येक डिजिट को नंबर सिस्टम की रेडिक्स -1 संख्या अर्थात डेसिमल में 9 और बाइनरी 1 संख्या से घटाया जाता है और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है अर्थात उससे एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल संख्या इसने बोल दिया है तो ऑलरेडी डेसिमल संख्या ही होगा, जो कि डिजिट अगर ये बाइनरी में होता तो बाइनरी में हम ये 0 या 1 के फॉर्म में होता। तो देखिए 76 है तो यहाँ से डेसिमल में दिया गया है 76, डेसिमल में 76 दिया गया है। अब इसमें कह दिया गया है कि इसको यदि डेसिमल में है तो 9 से घटाएंगे, 9 से इसको हटाएंगे। अब हम 9 से 6 को घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा, 9 से 7 को हटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो ये जो 2 और 3 आया है ये क्या आया है, ये किस में आया आपको, ये सीधे सीधे आपको आया है 9s में। किस में आया है 9s कॉम्प्लीमेंट में आया है, ना कि 10s कॉम्प्लीमेंट में आया है। फिर कह रहा है कि इसके बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से एक जोड़ देते हैं। तो इसका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा, ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और ये होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा इसमें हम इसको एक जोड़ देंगे। जैसे इसमें एक ऐड करते हैं तो यहाँ पे आता है 24 और यही आपका होगा 10s कॉम्प्लीमेंट। ये ध्यान दीजिएगा कि जो होता है ये इसका होगा 10s कॉम्प्लीमेंट और ये जो 23 था ये होगा इसका 9s कॉम्प्लीमेंट। तो ये बात आप यहाँ से इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसमें जैसे मैं अब बात करता हूँ 253.56 के बारे में, तो इसने यहाँ पर 10 लगा दिया। इसका अर्थात यही है कि ये डेसिमल में दिया गया है। जब ये डेसिमल में दिया गया है तो इसको हम इसका 10s कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करेंगे। तो ऐसे ही सेम लिख देखते हैं, डेसिमल में दिया गया है तो ये इसका किस में है, ये आपका डेसिमल में है, ठीक है 253.56। और वही कहा है कि डेसिमल में है तो किससे 9 से घटाएंगे। जब बाइनरी होता है तब 1 से घटाते हैं, तो डेसिमल में इसलिए इसको इसके प्रत्येक डिजिट को हम 9 से घटाएंगे। तो 9 से 6 जाए कितना आएगा 3, 9 से जब 5 जाए कितना आएगा 4, फिर हम 9 से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर 9 से 5 करेंगे कितना आएगा 4, फिर 9 से 2 करेंगे कितना आएगा 7। तो ये आ गया। अब ये किस में आया, ये आया 9s कॉम्प्लीमेंट में, ना कि 10s कॉम्प्लीमेंट में। हमको किस में चाहिए, हमको चाहिए 10s कॉम्प्लीमेंट में। तो 10s कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से एक जोड़ देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक को ऐड कर देंगे। जैसे एक ऐड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 0.647। तो 746.44 ये हो जाएगा 10s कॉम्प्लीमेंट।
आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक डेसिमल संख्या दे देगा या तो एक आपका बाइनरी संख्या दे देगा, और पूछ लेगा इसका डेसिमल देगा तो पूछेगा टेंस और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करो। और जैसे आपका इसमें बाइनरी देता है तो पूछ लेता है कि इसका वंस या टूएस कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करो। तो इसका जो दूसरा होता है रेडिक्स माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। तो अभी मैंने बताया था रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट में आता है टेंस और टूएस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जब रेडिक्स माइनस वन, रेडिक्स में एक घटाएंगे तो 10 से 1 जाएगा तो 9 आएगा, जब 2 से 1 जाएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ था नाइन्स और वनएस कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसमें लिखा है इसमें हम प्राप्त नंबर के प्रत्येक डिजिट को रेडिक्स माइनस वन संख्या में से घटाते हैं, से घटा देते हैं। अर्थात डेसिमल में से 9 से घटाएंगे और अगर वो बाइनरी होगा तो 1 से घटाएंगे। हमने पीछे देखा भी है कि जब कोई भी डिजिट संख्या दी होती है, कोई भी नंबर दी होती है, तो उसके प्रत्येक डिजिट से हम, अगर वो डेसिमल में तो 9 से घटाएंगे, अगर वो बाइनरी में है तो उसको 1 से घटाते हैं। तो घटाने के बाद ही क्या होता है, उसमें हमको क्या मिल जाता है, अगर डेसिमल में है तो हमको 9 कॉम्प्लीमेंट मिलता है, अगर वो बाइनरी में है तो 1 कॉम्प्लीमेंट में मिल जाता है। तो देख लीजिए सीधे सीधे। तो यहाँ 73 है, 73 है, किस में दिया गया है, ये आपका डेसिमल में दिया गया है। तो डेसिमल में दिया गया है 73, और जिससे इससे हम 9 हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 9 कॉम्प्लीमेंट। तो प्रत्येक डिजिट को 9 से माइनस करेंगे। तो 9 से 3 आए कितना आएगा 7, और 9 से 6, और जब 9 से 7 जाएगा तो आएगा 2। तो ये किस में आ गया, ये आ गया आपका 9 कॉम्प्लीमेंट में। और जैसे इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से हम क्या करते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से जैसे इसको हम 1 जोड़ देते हैं तो हमको प्राप्त होता है 10 कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमने पिछले किया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 251.53 10 के 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे 251.53, एक इसमें ये हमारा दिया गया है डेसिमल में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके प्रत्येक डिजिट को हम 9 से माइनस करेंगे। क्यों 9 करेंगे, चूँकि डेसिमल में है, अगर बाइनरी में होता तो इसको 1 से माइनस करते। तो देखो अब ये क्या करेंगे, 3 है, 3 की जगह कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा पॉइंट, और जब ये 9 से जाएगा तो कितना आएगा 8 आएगा, और इसको जब 9 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 7, और ये किस में आ गया, ये आ गया आपका 9 कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो ये आ गया आपका 9 कॉम्प्लीमेंट में। अब इसको हमको क्या चाहिए, हमको 10 कॉम्प्लीमेंट चाहिए और 9 कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो 9 कॉम्प्लीमेंट तो हमको ये मिल गया। अब 10 कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, इसके जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। जैसे ही हम एक ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 7 मिलेगा, 4 मिलेगा, 0.847, ये आपका मिलता है 10 कॉम्प्लीमेंट, और यही हमारा 10 कॉम्प्लीमेंट और 9 कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको ये 2 दिया गया, और ये जो 0 और 1 के फॉर्म में है। हम जानते हैं जब कोई नंबर आपके 0 या 1 के फॉर्म में होता है तो हमारी वो किस में होता है, वो बाइनरी नंबर में होता है। तो ये 0 1 के फॉर्म में है, बाइनरी नंबर भी है। तो बाइनरी नंबर है तो इसको हम क्या करेंगे, प्रत्येक डिजिट को 1 से माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या होता है 1 1 1 0 0 1 0। अब ये किस में है, ये हमारा दिया गया है बाइनरी में, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रत्येक डिजिट को 1 से माइनस करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, ये 0, ये 0, जहाँ 0 था यहाँ 1, जहाँ 1 था वहाँ 0, ठीक है। अब ये किस में आ गया, ये हो गया 1 कॉम्प्लीमेंट में, ये आ गया 1 कॉम्प्लीमेंट में। अब क्या करेंगे, अब हम इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। और जैसे ही इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में एक ऐड करते हैं, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर हमको 1 कॉम्प्लीमेंट मिल गया। हमको चाहिए 2 कॉम्प्लीमेंट। तो 2 कॉम्प्लीमेंट क्या 2 कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि इसके जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा 1 में, देखो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब ये होता है कि उचित सार्थक अंक, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, इसमें हम एक को ऐड कर देंगे। तो जब 1 1 ऐड होगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और एक चला जाए कैरी, देखो ये 1 1 ऐड होगा तो 0 मिलेगा, और एक यहाँ आ गया कैरी। जब यहाँ पर एक कैरी आ जाएगा तो कैरी 1 है और ये 0 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1 और 0 0 0,
इस प्रकार से इसको हम ऐड कर देंगे और ये किस में होगा, ये आपका 2s कॉम्प्लीमेंट में होगा। किस में होगा, ये 2s कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, 2s कॉम्प्लीमेंट होगा। अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, इसका हमको ये दशमलव के रूप में कोई दिक्कत नहीं है, हमको सेम वैसे सॉल्व करना है। इसको हम क्या करना है, प्रत्येक डिजिट को क्या करेंगे, प्रत्येक डिजिट को हम यहाँ पर इसको 1 से माइनस करेंगे। जब प्रत्येक डिजिट को 1 से माइनस करते हैं तो ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है 1011 और 10.1101। जब इसको हम प्रत्येक डिजिट को 1 से माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 0 1 और यहाँ पर आपका 0, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट, यहाँ 1 और 0 0 0 1 0। ये हो गया आपका 1s कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो गया। और इसको हम जब एक यहाँ इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर 1 0 0.1 0 0 0 1 0। ये हो गया आपका 2s कॉम्प्लीमेंट।